तो टॉपिक है शाम के वक्त कोई क्या सोच रहा था। ओके एंड इसके लिए हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो एंड सेकंड इज बटरफ्लाई ओरेकल। ठीक है, आई होप कि इससे हमें काफ़ी सारे जवाब मिल जाएंगे। डू अंडरस्टैंड, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, खुद को फोर्स मत कीजिए। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। मेरे पास बहुत सारी कार्ड्स हैं, तो उन्होंने सभी कार्ड्स इधर उधर फैलाए थे, क्या बताऊं। वाह, चलो ये पहला कार्ड आ गया। ठीक है, दूसरा, ओके, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, सो वी गॉट ओनली 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये कार्ड्स। पहला कार्ड है यस एस ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तीसरा जो कार्ड है वो है क्वीन। वाओ, ये भी है क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है द लवर्स। वाह, सभी कार्ड्स काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। सो देखते हैं क्या रीडिंग है। ठीक, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी, आई थिंक ये पर्सन जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन मतलब कि चाहे फिर आपके सवालों का जवाब देना हो या फिर आपके लिए कोई प्लानिंग करनी हो। ठीक है, अगर फेब एंड तक उनके दिल में कुछ है कि आपको कुछ सरप्राइज़ दे या फिर यूं ही कहीं बाहर निकले, आपका हाथ हाथ में ले, कुछ बातें करे आपसे, ऐसे कोई भी बात है जो अगर उनके दिल में उठती है और जो आपका हर रोज़ का कार्यक्रम है या फिर कुछ स्पेशल करने के लिए अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत ही कैची ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इसके प्रोमिनेंट साइन है, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ठीक है, हालांकि जो दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है खुद को और आपको। मेरे हिसाब से अगर वो आपको पूछे कि क्या आप कमिटेड हो, तो आपका जवाब हाँ ही होगा। अगर आप उनको पूछें कि क्या आप कमिटेड हो, तो उनका भी जवाब हाँ ही होगा। लेकिन अभी ये बात कमिटमेंट के बारे में नहीं है। ओके, कई बार मैं बोलता हूँ कि ये इश्यूज आते हैं कि आर यू कमिटेड और नॉट, और फिर दोनों में डिफरेंस आता है। ये इसके बारे में नहीं है, ये है व्हाट आर यू गोइंग टू डू राइट नाउ। मान लो कि आज का सुहाना समय है, तो वो क्या चाहते हैं। मेरी उन्होंने सोचा कि भाई चलो एक रुमानी शाम बिताएं, या फिर घंटों तक बातें करें, दिल के जज्बात बताएं, या फिर थोड़ी सी फ्लर्टिंग करें और सम सेक्सुअल थिंग्स, जो भी आपके लिए ज़रूरी है एंड जो भी आप दोनों के बीच रजामंदी से फिक्स होता है, वो चीज़ करने के लिए पर्सन बहुत ही उतावला हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ कप्स। एज यू कैन सी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वापस तो तीनों ही जो है वो वाटर साइन आ चुके हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे पर्सन काफ़ी मतलब एक्नॉलेजमेंट है या फिर एक्नॉलेज करता है, मतलब कि भाई बहुत खुश है। ऐसी कोई बात नहीं कि काश अगर मुझे इनका किस मिल जाता तो मैं और किस्मत वाला होता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये पर्सन काफ़ी खुश है। फिर चाहे आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस की ही क्यों ना हो, आप मिलते हो नहीं मिलते हो, बातें करते हो नहीं बातें करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनको चाहिए था वो आपके थ्रू, चाहे वो आपका हाथ पकड़ना हो, आपकी बातें हो, या फिर अगर आपने इनको कोई गिफ्ट भेजा या फिर बस स्माइल भेजी हो, तो भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि ये पर्सन कंटेंट है। अब जो फोर्थ कार्ड है वो है द लवर्स। जेमिनाई इसका फोर्टे है, यानी कि मिथुन राशि। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दिस कार्ड? ओनली वन थिंग, एंड दैट इज दिस पर्सन इज टोटली क्रेजी अबाउट यू। आपके बारे में पूरी तरह से पागल है। कैसे? मे बी आपके बालों के साथ खेलना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है जो आप सुनना चाहते हो। देखो, जब कोई लवर बनता है ना, फिर चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डिपेंड्स, अगर आप वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कि शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद भी अगर आप दोनों में वो जज्बात है, तो आप एक दूसरे को एज ए लवर्स ही देखेंगे, एंड तब भी आप उसी तरीके से फ्लर्ट करेंगे, वन लाइनर्स यूज़ करेंगे, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी ये पर्सन ऐसा सोच रहा था, एंड यही वो एक्नॉलेज करता है। तो अगर ये आपसे अगर छोटी सी स्माइली भी भेजता है, तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एंड उस स्माइली का एक्चुअल मतलब क्या है, ये आपके सिवा इनको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं हमें बटरफ्लाई ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं रीडिंग। हियर वी गो, 1 2, ठीक है,
3। चलो 3 ही कार्ड्स आ गए, तो 3 कार्ड से हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है जस्ट स्माइल। तो जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, एज यू कैन इमेजिन दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू एंड दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। ठीक है, जस्ट स्माइल का मतलब है कि भाई दुनिया जैसी भी है और ये जिस मंजर को देख रहे हैं ये अभी खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि ये हटी बन जाएंगे या फिर आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। ये पर्सन अपने इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है आई लाइक यू। एंड आई लाइक यू का मतलब है कि भाई ये आपको अपनी पूरी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं। ठीक है, जो भी इनको आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि भाई आपने बार बार स्माइल करना चाहिए, आपकी स्माइल बहुत ही दिलकश है, सेक्सी है, आपको ये बार बार देखना चाहते हैं या फिर जब आप दोनों अकेले हो आपको छेड़ना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, देखिए आप दोनों की आपस की बातें होती है, अब कौन सा कपल क्या प्रेफर करता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ चीज़ें अगर आप पर्सनली रखें तो ही काफ़ी बढ़िया होता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है स्टॉप वरिंग। एज यू कैन सी, जैसे आप एक फ़ोटो देख रहे हो यहाँ पे, कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वरी करते हैं। मे बी आपकी आदत है छोटी सी बात को लेके राई का पर्वत कर देना। सो उसी तरीके से देखो इनको भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कि मान लो आपका दिन खराब गया, भी आप कहीं पे काम कर रहे हो, समझ लो आप किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में काम कर रहे हो, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और किसी ने कहा कि अभी मैंने जिस एजेंसी से बात की मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और आपको एक ईमेल आ गया, फिर आपको कहा गया कि यू आर इन टेम्प्रेरी वर्क, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसे में अगर कोई आपसे बात करता है कि आप उससे उस तरीके से बात कर पाएंगे जिससे पहले करते हो? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। देखो कभी कभी इंसान का दिन खराब जाता है तो आप इसलिए उस इंसान को बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आजकल इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता। ओके, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि भाई ज़्यादा मत सोचो, चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपने कभी इनके साथ लड़ाई की थी, आपको लगा था कि ये पर्सन आपके खिलाफ जाके कुछ बोल रहे थे या फिर ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि आपके दिल को लगा, तो भाई इस बात को भूल जाओ। वो उन्होंने यूं ही कहा। अब जैसे कि मेरा फ्रेंड, उसकी और मेरी नहीं बन रही थी, बहुत ही मुफट है, इसलिए मैंने उससे कम्युनिकेशन करना बंद ही कर दिया। खुद ही उसने कॉल किया और पूछा कि भाई तेरा गला कैसा है, तेरी खांसी कैसी है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। उसने मेरे लिए डॉक्टर के पास नंबर लगाया था एंड लाइकवाइज। सो लोग चाहे जैसे भी हो, अगर आपको पता है कि आपका पर्सन कैसा है, चाहे आपका पर्सन आपका फ्रेंड है, आपका लवर है, आपको अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा। एंड उसकी जो रियल ट्रूथफुल साइड है वो नज़र आ ही जाएगी। तो अगर कोई सिर्फ फ्लर्टेशियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करेगा, वो आपके साथ कभी ऑनेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो आपके साथ रियल में ऑनेस्ट है, तो आप चाहे उसको कितना भी दूषण लगाओ, आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि बिल्कुल भी आप परेशान मत हो। ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोचता है, जैसा भी सोचता है, ये आपके सामने ज़रूर अपना व्यू पॉइंट रखेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।